शुरू करते हैं. फर्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 1, होमोजीनियस एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय होमोजीनियस एक्सप्रेशन? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है in which degree of all the term is equal. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप bx plus ay, इसमें x की पावर 1 है, वेरिएबल y की पावर भी 1 है, ये फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है. सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करो ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, ये सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है. क्यों? इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 प्लस 1, इसकी नेट पावर कितनी है? 2 है. तो ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है डिग्री 2 का. सिमिलरली कोई अगर आपको बोलता है डिग्री 3 के लिए लिखो, तो आप डिग्री 3 के लिए लिख सकते हो ax क्यूब bx स्क्वायर y प्लस cy क्यूब. तो ये भी एक होमोजीनियस इक्वेशन है. क्यों? हर टर्म जो है इसके अंदर उसका डिग्री कितना है? इक्वल है. और क्या है? 3 है. इसको नोट कर लेंगे आप लोग, फिर हम लोग आगे चलेंगे. चलें आगे, नेक्स्ट देख लें. नेक्स्ट नहीं सर. लिखो. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन. अक्षर अभी हमने शुरू किया है. What we are doing is nothing but homogeneous expression. Homogeneous expression क्या होता है? ये एक ऐसा algebraic expression होता है जिसमें हर टर्म का डिग्री ऑफ ऑल द टर्म इज इक्वल. ठीक है ना, हर टर्म का डिग्री इक्वल होता है. तो एक एग्जांपल हमने लिया है 1 डिग्री का bx प्लस ay. इसमें x और y वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 1 है. नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर. इसमें हर एक का डिग्री 2 है. ठीक है, तो सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है. इज इट क्लियर? सर ये सेकंड वाले में सबका डिग्री 2 है सर. x का डिग्री 1 है, y का 1 है, तो नेट पावर क्या हो गया? 1 प्लस 1 इज 2. सिमिलरली ax क्यूब प्लस bxy स्क्वायर जो मैंने अभी एग्जांपल बताया प्लस cy क्यूब. तो ये क्या है? ये होमोजीनियस है. सबका डिग्री क्या है? 3 है. 2 प्लस 1 3. ठीक है, तो नेट डिग्री सबका 3 है. ठीक है, तो एक होमोजीनियस इक्वेशन है. अच्छा, होमोजीनियस को लिखने का एक और भी तरीका है, वो हम आगे देखते हैं. ठीक है, ये लिख लिया आपने सबने? यस. ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? मैं एक डेफिनेशन में और भी अगर आपको चीज ऐड करनी है तो ऐसे कर सकते हो कि मान लो f ऑफ एक्स वाई एक्सप्रेशन दिया हुआ है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हर जगह x की जगह कर देता हूँ tx, y की जगह कर देता हूँ ty. तो अभी एक्सप्रेशन क्या होगा? f ऑफ tx कॉमा ty हो गया. और अब अगर इस पूरे में से मैं t की पावर n कॉमन निकाल लेता हूँ और f ऑफ एक्स वाई मुझे वापस मिलता है, तो जो ये है वो एक होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री n का. ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n. लिख लो. समझ आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? इसको एग्जांपल के थ्रू मैं प्रूफ करके दूंगा आपको. डेफिनेशन अगर आपको लिखना है और मैथमेटिकली अच्छे से, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको. ठीक है ना, तो डेफिनेशन अगर हमें और अच्छे से लिखना है तो लिख लो. भाई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब एक एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स वाई. हमने क्या कर दिया? एक्स की जगह कर दिया टी एक्स, वाई की जगह कर दिया टी वाई. एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई. अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, t की पावर n बाहर निकल जाता है पूरे में से और बचता है एफ ऑफ एक्स वाई ही है. ये क्या होगा? ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन होगा डिग्री n का. इज इट क्लियर? कैसे मैं बोल रहा हूँ देखो एग्जांपल के साथ. हाँ बेटा. सर मतलब इसका यूज कहाँ पर है? मतलब मेरे ये सिर्फ भाई नॉलेज पहले के अभी लिए कि डेफिनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद तो यूजेज आएगा. पहले टर्मिनोलॉजी तो समझो भाई. ABCD सिखा रहे हैं तो ABCD क्यों सिखा रहे हो आप? अरे अल्फाबेट सीखोगे तभी तो लेटर्स बना पाओगे ना आप. समझे? ओके, पहले आप अल्फाबेट सीखोगे भाई. A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, D क्या होता है, उसके बाद ही तो हम बताएंगे कि हाँ ये सब कहाँ यूज करोगे आप. ठीक है, अब पहले होमोजीनियस पहचानते कैसे हैं वो देख लो आप. x की जगह tx रख दिया तो btx हो गया, y की जगह ty तो प्लस b प्लस aty हो गया ये वाला. यहाँ से हमने क्या कर दिया? t कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा? bx प्लस ay. ठीक है,
और ये चीज ध्यान रखना, होमोजीनियस एक्सप्रेशन जो शब्द है आपके साथ ये 12th तक जाएगा, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, 12th ग्रेड तक जाएगा आपके साथ, ठीक है। और जो चीज मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ ना, 11th के बच्चे को भी किसी को नहीं आएगी, आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, 12th में भी किसी को नहीं आती है, ठीक है। ये सारा ओलंपियाड लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, वो लोग जो 11th 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज जेई मेंस एंड एडवांस्ड, दैट प्रिपरेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। और ये स्कूलिंग में भी नहीं है, तो किसी को पता नहीं रहता, ठीक है। तो जो अच्छे से आईएमओ और इन सब ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ है, इसीलिए हमने इसको अपार्ट फ्रॉम स्कूल लिया है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, अरे ऐसा भी स्कूल में आता है क्या, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया था सेम, टी कॉमन निकल गया, ये क्या लिखा हुआ है, वही एक्सप्रेशन वापस आ गया आपके पास। अब टी की पावर क्या है, 1 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस है। सेम दूसरे में आप करके देख लेना, ये चीज़ सेटिस्फाई कर जाएगी। चलें आगे, सबने लिख लिया हो तो इजाजत है। यस सर। सेकेंड देख लेते हैं भाई, एक होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन इज कंप्लीट इफ इट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल टर्म्स इन इट। तो ये कंप्लीट तब होगी जब इसके अंदर सारे टर्म्स हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ज्यादा इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ राइटिंग दिस। प्रोडक्ट ऑफ होमोजेनियस इज एन होमोजेनियस एक्सप्रेशन, आई नो दैट, ठीक है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। द डिग्री ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर होमोजेनियस एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्ट, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिकल है सब चीजें। भाई मान लो टी की पावर 3 है और फंक्शन एक्स वाई का था, एफ एक्स वाई था, दूसरा टी की पावर 2 है और एफ मान लेते हैं ये दूसरा है, जी नाम दे देते हैं, और ये भी जी और वाई, जी में कुछ एक्स वाई में रिलेशन है, तो नेट जो होगा वो टी की पावर 5 होगा एक्स वाई में, ठीक है ना, ये ऐसा बोलना चाह रहा है, ठीक है, इतना कोई काम का नहीं है ये, ठीक है। बट दिस इज जस्ट, बोलते हैं ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ सकते हो कि जब इनका मल्टीप्लीकेशन होगा तो नेट पावर तो 5 ही बाहर आएगी, तो लॉजिकल है ना। जैसे अगर इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये डिग्री 1 है और ये डिग्री 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद नेट डिग्री क्या बनेगा मेरे पास, ऑब्वियसली डिग्री 3 का होमोजीनियस बनेगा ना, क्यों, इसमें से टी निकला, इन सब में से टी स्क्वायर निकला, तो नेट मेरे पास टी क्यूब बाहर आ जाएगा, और ये दोनों का प्रोडक्ट तो एज इट इज ही फैक्टराइज फॉर्म में, ठीक है। तो वही ये बताना चाह रहा है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, अगर मैं एक्स वाई की जगह वाई एक्स कर दूं तो एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, वो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स वाई लिखा है, एक्स और वाई में एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं एक्स की जगह वाई रख दूं और वाई की जगह एक्स रख दूं, तो मुझे एक चीज बताओ, एफ ऑफ वाई एक्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ एक्स वाई है, तो एफ ऑफ वाई एक्स क्या हो जाएगा, अगेन एक्स वाई हो जाएगा, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। हाँ, लेकिन अगर आपने ऐसे बना दिया एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये दोनों एक्सप्रेशन डिफरेंट है, उस केसेस में आप नहीं बोल सकते कि सिमेट्रिक है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सिमेट्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक्स को वाई से इंटरचेंज कर देंगे, वाई को एक्स से कर देंगे, तो कोई एक्सप्रेशन में चेंज नहीं आएगा। इसको भी लिख लो आप डेफिनेशन को, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। एक्स प्लस वाई एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस वाई एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स वाई एक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारे अलग अलग सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, कैसे अलग अलग है, ये डिग्री 1 का सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ये डिग्री 2, ये डिग्री 2, ये डिग्री 4, ये डिग्री 3, इज इट क्लियर, ये अलग अलग डिग्री के सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है। चलें आगे, तो लिखा हुआ है फाइंड वेदर द एक्सप्रेशंस आर सिमेट्रिक और नॉट। हमारे पास एग्जांपल्स है, भैया ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, तो देखो फर्स्ट वाला सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एक्स को वाई से इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सप्रेशन सेम रहेगा। सेकेंड में सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, नो, सेकेंड सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, कैसे लिखा है, यस पता नहीं, सेकेंड इज नो, क्यों नो आएगा, अगर ऐसा होता तो यस हो जाता, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, सॉरी ए वाई स्क्वायर,
अगर ऐसा लिखा होता तो मैं यस बोल देता, यस दिस इज अ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, बट ये सिमेट्रिक थोड़ी ना है। इसमें अगर x को y से इंटरचेंज करेंगे, हम x को y से इंटरचेंज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए वाई स्क्वायर बी एक्स वाई प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब ये और ये वाला एक्सप्रेशन सेम थोड़ी ना है, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। चलें अब आगे, हाँ लेट्स मूव ऑन। अब अगर एक एक्सप्रेशन है जो कि होमोजीनियस भी है और जो सिमेट्रिक भी है, तो ये सिमेट्रिक होमोजीनियस एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे ए एक्स प्लस ए वाई है मेरे पास, तो सिमेट्रिक भी है, होमोजीनियस डिग्री 1 सिमेट्रिक। अब ये वाले एग्जांपल में फिर से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये सी की जगह ए होना चाहिए, शुड बी ए हो गई हो। ठीक है, और ये चीज़ें क्या क्या इसने बोली है, सम प्रोडक्ट डिफरेंस कोशेंट ऑफ टू सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। बिल्कुल, दो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है उनका सम करो, प्रोडक्ट करो, ठीक है, डिवाइड कर दो, तो वो सारे के सारे सिमेट्रिक ही रहेंगे। ये लिखना है सर? इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब साइक्लिक एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। साइक्लिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? देखो, अगर एक्स वाई जेड में जो रिलेशन है वही वाई जेड एक्स में है और वही जेड एक्स और वाई में, एक और चीज में लिखो, देखो जैसे एक्स वाई जेड है तो एक साइकिल है ना, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, फिर वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, और यही अगर ऐसे बन जाए जेड एक्स और वाई, तो एक्स वाई जेड साइकिल में ना, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, फिर जेड के बाद एक्स, फिर एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। ठीक है, तो ये साइकिल फॉलो हो रही है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम साइक्लिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। So if the expressions remain same after replacing x with y, y with z and z with xy with yz, नेक्स्ट yz का पेयर है वो zx से रिप्लेस हो जाए और zx का पेयर है वो xy से रिप्लेस हो जाए, तो एक्सप्रेशन सिमेट्रिक हो जाएगा xyz में, जिसको हम साइक्लिक भी बोलेंगे। ठीक है, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो xy के पेयर को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, yz से कर दिया, दिख रहा है, और yz का जो एक्सप्रेशन है उसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया, xz से कर दिया, yz का एक्सप्रेशन जो है वो xz से रिप्लेस हो गया, और zx का जो एक्सप्रेशन था मतलब लास्ट और फर्स्ट, वो किससे रिप्लेस हो गया, x और y से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम साइक्लिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी साइक्लिक होता क्या है। ठीक है, तो ये लिख लो, सबकी डेफिनेशंस लिख लो। साइक्लिक क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। साइक्लिक एक स्पेशल टाइप ऑफ सिमेट्रिक है जिसके अंदर साइकिल की तरह रिपीट हो रहा है, एक्स वाई जेड एक साइकिल में है, हमेशा एक्स के बाद वाई आएगा, जेड फिर जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई। ठीक है, तो ये साइकिल फॉर्म हो रही है, तो ऐसी साइकिल को हम बोलते हैं साइक्लिक एक्सप्रेशंस। सिमेट्रिक सर ये यस बेटा, सर ये लास्ट लाइन में द एक्सप्रेशन इज सिमेट्रिक आएगा या साइक्लिक आएगा? साइक्लिक एक स्पेशल टाइप ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन है, मैं वही बताया ना आपको। तो ओके। साइक्लिक है वो सिमेट्रिक है, लेकिन हर सिमेट्रिक साइक्लिक नहीं है भाई। एक्स के बाद वाई के बाद जेड है, ये एक साइकिल बन रहा है। ठीक है, और ये साइकिल जो है ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक का मतलब क्या, एक्स वाई से रिप्लेस हो जाए, वाई एक्स से रिप्लेस हो जाए। ठीक है सर, तो अगर जैसे कि अब कोई इक्वेशन सिमेट्रिक है, तो अगर उसमें डिफरेंस करेंगे तो भी सिमेट्रिक ही रहेगा? बिल्कुल, सिमेट्री का डिफरेंस करोगे सिमेट्रिक ही रहेगा, सिमेट्री का प्रोडक्ट करोगे, कोशेंट करोगे, सब कुछ करोगे, सिमेट्रिक ही रहेगा। लेकिन हमें कोई भी जगह पर इनका यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ पहचानना है, हमें देखना है कि जो चीज लिखी है ये साइक्लिक लग रही है कि नहीं लग रही है, चीज होमोजीनियस है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिर्फ आपको पहचाननी है। ठीक है, हम आपके हॉट्स के सारे आप क्वेश्चंस कर पाए इसीलिए आपको ये सब चीज बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप हॉट्स का एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे।
ओके, तो एक क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। देखो जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया है सर ए पर स्क्वायर। हाँ एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर इसके पहले आपने बताया जैसे कि कोई एक्स और वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स है, तो अगर उसमें मतलब एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स तो इक्वल नहीं होगा ना? ठीक है ना, कोई बात नहीं। हम सिमेट्रिक का एक्सप्रेशन को हमने क्या बोला, सिमेट्रिक का डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स है। ठीक है, अब आप कौन सा एक एक्सप्रेशन मुझे बता दो सिमेट्रिक। एक्स प्लस वाई ले लो क्या? हाँ सर। दूसरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये खुद में एक्सप्रेशन है, ये खुद में एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर इनका तुम सम करोगे तो 2x प्लस 2y आ जाएगा, इनका डिफरेंस करोगे तो 0 आ जाएगा। कोई अच्छा भी और आप ले हाँ लो ना, बराबर, आप बराबर सर, आ गया आ गया। एक्स वाई ले लो या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लो, जो चाहो ले लो। ठीक है ना, आपके ऊपर है। तो मान लो एक ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, अब इनको एडिशन कर लेता हूँ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंस मैंने ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डिफरेंस विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, x की जगह y, y की जगह x को रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? कोई फर्क पड़ा क्या? ठीक है, चले आगे। यस सर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लिखा है, ए स्क्वायर। देखो एक एक्सप्रेशन आपकी स्क्रीन के सामने है, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस है। अब अगर मैं बोलता हूँ ये ए बी सी में लिखा है, किस में लिखा है, ए बी सी में लिखा है। भाई ए के बाद बी फॉलो होगा, बी के बाद सी फॉलो होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे ए है वहां पे बी ले आता हूँ, बी की जगह सी ले आता हूँ, सी की जगह ए ले आता हूँ। तो साइकिल है ना, ए बी सी के बाद क्या बी सी ए चला। अब अगर हर जगह पे मैं रिप्लेसमेंट करना शुरू करूँ तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो देखो क्या मिल रहा है। ए की जगह मैंने बी लिख दिया, लिखते जाना। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बी की जगह पे सी लिख दिया। ए की जगह बी लिखा, बी की जगह सी लिखा, बी की जगह सी लिखा, बी की जगह सी की जगह ए, सी की जगह ए लिखा, ए की जगह बी लिखा। तो ये मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन नीचे बन गया। अगर आप पहले और दूसरे एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो पहले एक्सप्रेशन में क्या लिखा, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए। तो इसमें भी वही बन गया, देखो बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी, सिर्फ आगे पीछे लिखा है। अब एडिशन में आगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अक्षत, बिल्कुल। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको साइक्लिक ही देगा, तो वो हम वही देख रहे हैं अभी, देखो। ठीक है ना, तो अगर आपने ए बी सी को बी सी ए से रिप्लेस कर दिया तो कोई एक्सप्रेशन में फर्क आया नहीं है। तो एफ ऑफ ए बी सी इज एफ ऑफ बी सी ए। तो जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, साइक्लिक एक्सप्रेशन है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जो साइक्लिक एक्सप्रेशन होते हैं ना, ये काफी लंबे होते हैं, बहुत लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंबल्स समेशन और पाई का यूजेज करते हैं। कैसे करेंगे अब मैं वो भी बताता हूँ आपको। समेशन का मतलब क्या होता है, जहां जहां पे एडिशन है उसको हटाने के लिए मैं सम लगा देता हूँ, और पाई मतलब प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। तो अगर गिवन एक्सप्रेशन जो ऊपर वाला है ये, उसको मुझे शॉर्टकट से लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, अब मैं वो लिख रहा हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखो मैं इसको लिखूंगा समेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ऑफ बी। सिर्फ इतना लिख दूंगा मैं, तो मुझे पता चल जाएगा। भाई पहले आपने ए लिया तो ए माइनस बी किया, फिर दूसरे में आपने बी लिया, फिर बी माइनस सी लिया, फिर तीसरे में आपने सी लिया, फिर सी माइनस ए लिया। ए बी सी का साइकिल है। ए लिया, ए को बी में से घटाया, बी लिया, बी को सी में से घटाया, सी लिया, फिर सी के बाद साइकिल में क्या है, ए है, तो सी में से सी माइनस ए ले लिया। तो मैं अगर एक ही टर्म लिखता हूँ और समेशन लगाता हूँ, इसका मतलब क्या है, पहली टर्म समेशन के बाद दूसरी पैटर्न इस सीरीज की प्लस तीसरी पैटर्न इस सीरीज की, और फिर वापस से बी नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो पैटर्न वापस रिपीट कर जाएगी। तो तीन ही पैटर्न पॉसिबल है। ठीक है ना, तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन न लिखना पड़े तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर सिर्फ ये एक्सप्रेशन दिया है आपको, ध्यान रखना, सिर्फ अगर ऐसे लिखा है समेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी, सॉरी समेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ऑफ बी, सिर्फ अगर इतना लिखा है तो भी आपको पता चलना चाहिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर सी माइनस ए। तो ये दोनों फॉर्म आपको आने चाहिए।
क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में लेफ्ट फॉर्म भी दिया हुआ हो सकता है, राइट फॉर्म भी दिया हुआ हो सकता है, तो आपको पता चलना चाहिए कि फॉर्म दिया हुआ कौन सा है। इज इट क्लियर? सर पर वेरिएबल क्या बोल रहे हो बेटा, बताओ। एक्चुअली आवाज नहीं आ रही सी क्लियर। माइनस है, सी माइनस डी हो। वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, देखो जो साइकिल है ना वो ABC का साइकिल है, ABC ABC। तो पहले का स्क्वायर कर रहे हैं, पहले को दूसरे में से घटा रहे हैं, दूसरे का स्क्वायर कर रहे हैं, दूसरे को तीसरे में से घटा रहे हैं, तीसरे का स्क्वायर कर रहे हैं, तीसरे को पहले में से घटा रहे हैं, फिर पहले का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी टर्म्स कवर हो गई ना। थोड़ी हुआ है कि ABC का है, वो कैसे पता करेंगे? अरे वही तो बता रहा हूँ, ये वाली जो सीरीज है सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो पहला टर्म पर वो आपने ऐसा लिया, बोल रहा है हाँ कि मेंशन थोड़ी है कि कहाँ तक मतलब चलेगा, सी तक ही चलेगा, ऐसा वैसा पूछ रहे हैं। अरे तो लॉजिकल है ना बेटा, इसके बाद और कौन सा टर्म होगा। समेशन का मतलब क्या है, सारे टर्म्स लेने हैं। समेशन का मतलब क्या होता है, ऑल द टर्म्स आर टू बी कंसीडर्ड, ऑल टर्म्स। सर अगर ऐसा लिखा हुआ आएगा कि एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू समेशन ए स्क्वायर ए माइनस बी। नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा कहीं पे कुछ भी, सिर्फ यही लिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ यही लिखा होगा, समेशन ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस सी। सर तो फिर यहाँ से हमको क्या पता कैसे चलेगा, पता चलेगा कितने टर्म्स है? तो कितने बता दिया वेरिएबल ना। हमको कैसे पता चलेगा? अरे भाई 3 ही वेरिएबल है, ABC दिया होगा, यहाँ पे ऐसा लिखा होगा ABC बिलोंग टू रियल नंबर्स या ABC बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। लेकिन ऐसा नहीं दिया होगा कि साइकिल क्या है। साइकिल तो आप ही को आइडेंटिफाई करना है भाई, ए स्क्वायर है फिर बी माइनस सी है, तो नेक्स्ट क्या होगा, बी स्क्वायर सी माइनस ए, सी स्क्वायर ए माइनस बी। सही है, यस सर। ठीक है ना। ये चीज आपको आइडेंटिफाई खुद ही करना है। ये मैंने एक और मैंने सीक्वेंस बता दिया आपको। यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है वो अलग है, ए स्क्वायर ए माइनस बी है, तो सारे टर्म्स वैसे बना देना, ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर सी माइनस ए। या कहीं अगर ऐसी सीक्वेंस दे रही है समेशन ऑफ ए इंटू बी प्लस सी, तो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए प्लस सी ए प्लस बी, है ना। ये सब आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा ये सब में, ठीक है। कहीं पे अगर ऐसा लिखा है समेशन ऑफ ए बी प्लस सी का स्क्वायर, तो क्या बोलोगे, ए बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी ए प्लस बी का स्क्वायर। सही है, समझ आ रहा है, पैटर्न पहचान पा रहे हो ना अभी आप क्या करना चाह रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चंस में चलते हैं, चलो आ जाओ फटाफट फटाफट, ठीक है ना। देखो एक दो चीजें और भी हम देख लेते हैं। मान लो ऐसे लिखा है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड एक्स माइनस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर समेशन एक्स वाई जेड में दिया हुआ है आपको। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अगर ये एक्सप्रेशन लिखा है आपको पता चलना चाहिए कि मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम फंडा, क्या दिया हुआ है देखो, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो इन तीनों के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो करते हैं बड़ा वाला पाई, ऐसे लिखते हैं बड़ा पाई, और अंदर एक टर्म लिख देते हैं भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दो का क्यूब्स का सम इनटू करेंगे दूसरे टर्म्स बाकी सारे, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज टू आर कन्वर्टेबल फॉर्म्स, नोट कर लो इसको, दीज टू आर इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स। इज इट क्लियर, यस सर। चलें आगे। लेट्स टेक नेक्स्ट नाउ, अभी तो टर्मिनोलॉजीज आपको यूज्ड हो गए आप। अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, एक सेकेंड।
ओके चलो अब देखो, मान लेते हैं क्वेश्चन है मेरे पास, फैक्टराइज a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो साइक्लिक एक्सप्रेशन है मेरे पास, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई if it is cyclic or not. So yes, it is a cyclic expression. Yes, it is cyclic. अब ये साइक्लिक है और होमोजीनियस कौन सी डिग्री का है बताओ, साइक्लिक एंड होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3। बिल्कुल 3। देखो a और b स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन डिग्री 3 देगा ना आपको। नेक्स्ट, अब मैं क्या बोलता हूँ, मान लेता हूँ, लेट्स एज्यूम, लेट दिस बी एन एक्सप्रेशन इन a। ये किस में एक्सप्रेशन है, a में। तो मैं क्या बोलता हूँ, a इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस b इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? एक्सप्रेशन f ऑफ a है। अब मैं मान लेता हूँ a की जगह मैं b रिप्लेस करता हूँ, तो f ऑफ b निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, b इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, a की जगह b रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, प्लस b इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस c इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? सबको पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या करा, a की जगह b रिप्लेस कर दिया, तो जहां जहां a था वहां वहां मैंने b रिप्लेस कर दिया। एक सेकेंड, लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखो a की जगह अगर b रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाना चाहिए ना बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो जाना चाहिए। यस, तो अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है बी क्यूब माइनस सी स्क्वायर बी प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। बी क्यूब कट गया, बी सी स्क्वायर कट गया, तो 0 हो गया। इज इट क्लियर? तो एफ ऑफ बी 0 आ गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ a माइनस बी इज अ फैक्टर? यस और नो? जैसे हमने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल्स में एफ ऑफ एक्स होता था, याद है? फिर x इज इक्वल टू बी लिखते थे, एफ ऑफ बी 0 आता था तो बोलते थे x माइनस बी फैक्टर है। यस, अब हर x की जगह आपने a रखा हुआ है, हर x की जगह a रखा हुआ है, a तो बोल सकते हैं a माइनस बी इज अ फैक्टर। ये स्टेप पता चला कि नहीं, बता दो आप मुझे। हाँ सर, आ गया समझ। सही है, सबको फंडा क्लियर है? तो अगर a माइनस बी फैक्टर है, वंस मोर सर, वंस मोर। फिर से सर एक और बात। एक और बार चलो। सर ए और बी इक्वल कैसे? ए और बी इक्वल हमने रखा बेटा, ये इक्वल है नहीं, हमने सब्स्टिट्यूट करा, ए की जगह बी करा। तो हमने क्या बोला, जैसे एफ ऑफ एक्स होता है ना, वैसे मोने बोल दिया कि ये जो एक्सप्रेशन है, मान लो एफ ऑफ ए है, तो ये ए टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया प्लस बी टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। सही है? अब मैं क्या करता हूँ, लेट इट बी एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी टाइम्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी टाइम्स बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो ए था, जहां जहां ए था वहां वहां मैंने क्या कर दिया, बी रिप्लेस कर दिया। तब एफ ऑफ बी मेरे पास क्या आ गया बताओ, एफ ऑफ बी मेरे पास अगर आप ऑब्जर्व करो, ये तो कट के 0 हो गया, बी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, कट गया। एफ ऑफ बी क्या हो गया, 0 हो गया। सही है? इज इट क्लियर? तो अगर एफ ऑफ बी 0 हो गया मतलब क्या है, ए इक्वल टू बी, मतलब दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इज अ फैक्टर। ये कोरिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे आप? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। एफ ऑफ ए था, फिर एफ ऑफ बी कर दिया, तो ए माइनस बी इक्वल टू 0, मतलब ए माइनस बी इज अ फैक्टर, है ना? अब आपको ये चीज जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है ए बी सी में। ये क्या है, एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है ए बी सी का। तो अगर a माइनस बी फैक्टर है तो ऑब्वियसली b माइनस सी फैक्टर होगा, तो ऑब्वियसली c माइनस ए फैक्टर होगा साइक्लिक में। भाई ये एक्सप्रेशन है, इसमें a b की जगह b c करूँ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं करेगा। b c की जगह c a करूँ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो a माइनस बी की जगह रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, b माइनस सी आ जाएगा।
और c माइनस ए आ जाएगा। तो आंखें बंद करके आप इसको बोल सकते हो कि फैक्टराइजेशन होगा a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। कुछ और होगा? फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? साइक्लिक एक्सप्रेशन बेटा, इसीलिए तो आपको पहले साइक्लिक पढ़ाया मैंने। साइक्लिक मतलब a comma b can be replaced with b comma c, can be replaced with c comma a. So similarly what I can say from here, a b c में सिमेट्रिक है, साइकिल है a b c, a b b c c है, तो सेम मैं बोल सकता हूँ अगर a b का एक फैक्टर आ गया तो b c के साथ एक फैक्टर निकलेगा जो b माइनस सी होगा। आप कर सकते हो इफ यू वांट, थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा लगेगी। आप इसी एक्सप्रेशन में इसको f ऑफ b मान लो और फिर f ऑफ c निकालो, ठीक है, थोड़ी मेहनत होगी बट आप कर लोगे, ठीक है, और फिर b माइनस सी फैक्टर आ जाएगा। तो मैंने सीधा सीधा बता दिया कि 3 फैक्टर है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। एक सेकेंड, अब एक और छोटी चीज का आपको ध्यान देना है। व्हाट इज दैट स्मॉल थिंग इज कि आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है वो डिग्री 3 का है और आपका जो आंसर है वो भी डिग्री 3 का है, तो बस इससे ज्यादा कोई फैक्टर हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, इतना हमने सॉल्व कर लिया, अब और क्या हो सकता है और व्हाट इज लेफ्ट ओवर। तो हम बोल सकते हैं ये 3 तो होंगे ही होंगे, कुछ एक कांस्टेंट भी हो सकता है, हमें पता नहीं क्यों, क्योंकि जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों साइड डिग्री 3 है, लेकिन क्या कांस्टेंट की वजह से डिग्री में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो देयर कैन बी अ कांस्टेंट, वी डोंट नो इट्स वैल्यू, ठीक है। तो अब फाइनल हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, फाइनली हमने बोल दिया है, नाउ आई कैन से दैट कि जो मेरा ये एक्सप्रेशन है दैट इज k टाइम्स a माइनस ऑफ b, b माइनस ऑफ c, c माइनस ऑफ a। अब ये k की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? मैं a को, अब ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, तो जो abc की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई करेगी वो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड करेगी, भाई फैक्टराइज फॉर्म है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, a को मान लेते हैं 0, b को मान लेते हैं 1 और c को मान लेते हैं माइनस ऑफ 1। कोई भी रैंडम 3 वैल्यूज आप ले सकते हो abc की। तो 0 लेने से फायदा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो फैक्टराइजेशन होगा, जो टर्म्स लिखी हुई है विदाउट फैक्टराइज एक्सपेंशन फॉर्म में, वो बन जाएगी b 1 माइनस 1, 0 इंटू 1 माइनस 1 प्लस b कितना है 1 माइनस ऑफ 1 प्लस c कितना है माइनस ऑफ 1, a कितना है 0 और ये माइनस ऑफ 1। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जा रहा है यहाँ पे 0 नहीं, लेकिन ये ले नहीं सकते, फिर और एक गड़बड़ है, बताओ क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 0 आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, प्रॉब्लम को और सॉल्व करने के लिए a को 0, a को मैंने ले लिया। नहीं सर आपने बीच वाली एक्सप्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम की थी, c माइनस 1 था ना, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आपने उधर माइनस 1 लिखा था। ऐसा है क्या? करके देख लेते हैं फिर से एक बार, चलो। तो पहला टर्म तो 0 हो गया, दूसरा 1 इंटू 1 आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1 इंटू 0 माइनस 1 का स्क्वायर अगेन माइनस 1। हाँ ठीक है, तो ये 2 आ रहा है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड 2 बन रहा है, तो कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट, है ना। लेफ्ट हैंड साइड 2 बन रहा है, राइट हैंड साइड क्या बन रहा है, k टाइम्स a माइनस b मतलब माइनस 1, b माइनस ऑफ c मतलब 1 माइनस माइनस 1 मीन्स 2, c माइनस a मतलब माइनस ऑफ 1 माइनस 0, तो माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2k इक्वल टू 2 आ गया, k इक्वल टू 1 आ गया। इज क्लियर? तो k का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए हो गया। इज इट क्लियर? तो इस एक्सप्रेशन को हमने कैसे फैक्टराइज कर लिया, इज इट अंडरस्टूड? ठीक है सर यस बेटा। तो मैं इसका राइटअप आपको दे देता हूँ, आप इसका राइटअप लिख सकते हो। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ पहले। सर यस बेटा, यस बेटा टेल मी। सर अगर हम ए बी सी की वैल्यू कुछ और लेंगे तो भी k1 ही आएगा? हाँ कुछ भी लो बेटा, k का वैल्यू फिक्स ही आएगा, क्योंकि LHS और RHS इक्वल है दोनों, ठीक है। ओके। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि साइक्लिक एक्सप्रेशन है
तो उसके दो फैक्टर्स होंगे बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी ए माइनस सी, ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे। इसको सी माइनस ए लिखना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे हमें साइकिल है सी माइनस ए का, ये शुड बी सी माइनस ए। इज इट क्लियर? ठीक है, अब दोनों साइड हमने बंद क्यों कर दिया फैक्टराइजेशन करना, क्योंकि ये डिग्री 3 का एक्सप्रेशन है, ये डिग्री 3 मेरे पास आ चुका है। अब ए बी सी का जो रैंडम वैल्यूज आप चाहो, यहाँ पे हमने 1 लिया, ए को, बी को 0 लिया, सी को -1 लिया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के का वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा आपके पास। तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। क्या सब बच्चों को क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। अब नेक्स्ट फैक्टराइजेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो डाउट क्लास होगा, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस को आज आप ट्राई करना, ठीक है, मैंने आपको एक अप्रोच दे दिया है, क्या अप्रोच फॉलो करेंगे आप, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बता दो मुझे आप। मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें थोड़ा और भी हम समझेंगे, बट मुझे लगता है समझाऊंगा लेकिन कहीं कुछ बच्चों को दिक्कत आएगी तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको भी अलग से ही समझा जाए। ठीक है, मान लो ये एक्सप्रेशन है अब आपके पास, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपके पास, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दिस इज अ डिग्री 4 एक्सप्रेशन, डिग्री 4 का एक्सप्रेशन साइक्लिक है, 3 फैक्टर्स ऑब्वियसली, आंखें बंद करके, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब ऐसा साइक्लिक एक्सप्रेशन मुझे देना है जो एक और डिग्री का हो, डिग्री 1 मिसिंग है यहाँ पे, क्या मिसिंग है, डिग्री 1 मिसिंग है, क्या मिसिंग है, डिग्री 1 मिसिंग है। तो डिग्री 1 का साइक्लिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लिख लो आप, a प्लस बी प्लस सी होता है। डिग्री 1 का साइक्लिक एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है।